2021 में कोरोना के बाद से अगर देखा जाए तो लगातार अब धार्मिक कार्यक्रम को अपने अपने तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। हर कौम के लोग इस उम्मीद से हैं कि हम किसी भी तरीके की धार्मिक पर्व को करें तो एक तो कोरोना का एहतियात को भी बरतें और दूसरा इस तरीके से कार्यक्रम को करा जाए जिसमें हम अच्छे से लोगों को ये बता पाएँ कि हमारी जो 2021-20 में कोरोना के बाद से दौर गुजर गया और अब एक नए जोश और खरोश के साथ हम 2021 में अब रह रहे हैं। तो क्या कुछ इस तरीके की मात्रा में बता दूं कि आज हम दिल्ली सिख मस्जिद यहाँ बड़खल में है और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, मुस्लिम समाज के लोग बैठ कर आज कुछ चर्चा हो रही है। आज किस भी विषय को लेकर, किस बात को लेकर इन लोगों का आपस में मीटिंग है और आगे क्या इन लोगों का कार्यक्रम होना है, जो इस चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम इनसे बात करेंगे कि आज जब इन लोगों की कुछ मुकामी हैं, कुछ लोग हैं जो कार्यक्रम को अंजाम देना है, कार्यक्रम करना है, तो इसके बारे में जानने के लिए बात कर रहे हैं। जनाब, आज आप लोग सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, किस चीज़ के लेके बैठे हैं और क्या कार्यक्रम को लेके बात और चर्चा हो रही है? जो बैठक की है हमारे समाज में, खुसूसन हमारे इस इलाके में बहुत सारी बुराइयाँ जवान तबका में फैली हुई हैं, जैसे जुआ है, सट्टा है, शराब नोशी है। हम चाहते हैं कि इसकी इस्लाह हो जाए और हमारे फरीदाबाद में खुसूसन हमारे उलमा की जब तशरीफ़ आवरी होगी तो हमारी जो जमीयत उलमा हिंद की जो खिदमत हैं इसमें नया काम शुरू हुआ है, उसकी एक तशहीर भी हो जाएगी। आवाम के सामने एक मैसेज आएगा जमात उलमा फरीदाबाद कुछ काम कर रही है आवाम के लिए। हमारी दरख्वास्त इसलिए हम चाहते हैं कि उलमा तशरीफ़ आवरी यहाँ हो और उनकी इश्तियाक पर हमने उनको दावत दी है। हमारी दावत पर वो हज़रात आ रहे हैं, इंशाअल्लाह शायद का ज़रिया बनेगा और हमारी आवाम में बेदारी आएगी और इंशाअल्लाह हमारे जवानों की खुसूसन जो तबका गुमराह हुआ पड़ा है, जो भटका हुआ है, जिनके अंदर दुनिया भर की बुराइयाँ फैली हुई है, उनका अंदर सुधार आएगा इंशाअल्लाह। हमारा यही मकसद है। यहाँ जिस तरीके से इन्होंने बेस बताया है कि इनकी कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि शहर में या फिर देश में जो कौम की बात कर रहे हैं, कौम में फ़िक्रमंद होना इसलिए ज़रूरी है कि आज जैसा कि इमाम साहब ने बताया कि जो हमारे नौजवान हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत तरीके के रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, उनको अच्छाई का पैगाम देने के लिए जब मुस्लिम समाज के धर्मगुरु आएंगे तो कुछ अच्छा उनको नसीहत करेंगे, बताएंगे। इसको लेके कार्यक्रम होना है तो कार्यक्रम का कब डेट होगा, कितने दिन का होगा, कौन लोग शिरकत करेंगे, इन सब चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ जमीयत उलमा के ज़िला अध्यक्ष है मौलाना जमालुद्दीन साहब। जनाब, ये जो कार्यक्रम होना है अभी फ़िलहाल क्या आप लोगों की मीटिंग हुई है, कौन लोग शिरकत हुए हैं, क्या क्या उनके पास जिम्मेदारियाँ हो, क्या रूपरेखा होगा? फ़िलहाल सबसे पहले तो मैं आपके PNN चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी मैं हर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी मजलिस आमला की और हल्काओं के सदूरों की जो ये मीटिंग कवरेज की है, मैं इसके लिए आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आज की इस मीटिंग में हज़रत मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब जामा मस्जिद बड़खल ज़िला फरीदाबाद के जो नायब सदर हैं, उनकी सदारत में ये मीटिंग मुनाकिद हुई। इसमें मौलाना इनामुल हसन साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िला फरीदाबाद, कारी हारून रशीद साहब जो नायब सदर हैं, मुझे सर से ताल्लुक़ रखते हैं, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब लकड़पुर नायब सदर हैं ज़िला फरीदाबाद के, हाफिज़ मोहम्मद राशिद अंसारी साहब जो NIT के सदर हैं, हाफिज़ अतीकुर रहमान साहब जो खंदावली गांव से हैं और खंदावली हलका के जनरल सेक्रेटरी हैं, मौलाना अताउल्लाह साहब इमाम हैं और हाफिज़ सऊद अहमद साहब, इसके अलावा और भी जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ लाए। तो आज की इस मीटिंग का जो मौजू अहम रहा वो ये रहा कि जैसे कि हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब नायब सदर हरियाणा पंजाब हिमाचल चंडीगढ़ ने और इमाम
دلی والی مسجد نے آپ کے سامنے جو اس کا موضوع پیش کیا کہ ہمارے جو نوجوانوں کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، جن میں خاص جوا ہے، شراب ہے، اور بہت سی ایسی مطلب ان کے اندر فحشات جو پھیلی ہوئی ہیں، جو برائیاں ہیں، جس سے ہمارا گھر، ہمارا سماج اور بھائی چارہ ختم ہو رہا ہے۔ تو ان کو لے کے جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چنڈی گڑھ کے صدر محترم قاری حضرت مولانا محمد ہارون صاحب سنولی وہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد خالد صاحب قاسمی، جن کی کوشش محنتوں سے فرید آباد کے اندر بجھا ہوا چراغ اور ایک بہت ہی اچھی اس میں روشن ہو رہا ہے، ان کی محنتوں، ان کی دعاؤں، ان کی کوششوں سے آج فرید آباد میں دن بہ دن جمعیت علماء ترقی کر رہا ہے، اور دن بہ دن جمعیت علماء کے ساتھ بڑا قافلہ جڑ رہا ہے۔ تو وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ نوجوان عالم دین حضرت مولانا شوکت علی صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چنڈی گڑھ، اور ان کے ساتھ جو بھی رفقا تشریف لا رہے ہیں، تو ہم ان کے خیر مقدم کے لیے اور ان کی اس کے لیے آج ہم اس میٹنگ کو کر رہے ہیں، جس میں ہم نے جو روڈ میپ تیار کیا ہے، جو پروگرام کا سسٹم بیٹھایا ہے، سب کے مشورہ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے 13 تاریخ کو یہاں دلی والی مسجد میں عصر سے عشاء تک اصلاح معاشرے کے اس پر پروگرام ہوگا، جس میں خصوصی مہمان حضرت مولانا ہارون صاحب، حضرت مولانا محمد خالد صاحب قاسمی، سرپرست ہریانہ، پنجاب، ہماچل، چنڈی گڑھ، حضرت مولانا شوکت علی صاحب، اور علاقے فرید آباد ضلع کے سارے ہی علماء کرام اور ذمہ داران حضرات اور عوام الناس کے خاص اہم، جس میں ہمیں قریب 500-700 لوگوں کی امید یہاں پہنچنے کی ہے۔ لوگوں کے اندر جوش ہے، خروش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارے اکابر تشریف لائیں اور یہاں ایک جمعیت علماء کے فرنٹ اس پہ بینر تلے ایک اچھا پروگرام منعقد ہو۔ تو ہم نے جو آج اس میٹنگ کے اندر طے کیا ہے، تو 13 تاریخ کو یہاں الحمدللہ عصر سے عشاء تک پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد میں جامع مسجد اونچا گام جو ہیڈ آفس ہے جمعیت علماء کا، وہاں یہ اکابرین حضرات قیام کریں گے۔ صبح فجر میں وہاں کے لوگوں سے یہاں جمعیت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ پھر کھنداولی گام میں قریب ایک گھنٹے کا پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے کچھ جگہوں پہ ملاقات کر کے مدرسہ حضرت مولانا عبدالستار صاحب لکڑ پور ہدایت الاسلام میں الحمدللہ علماء کرام کی وہاں مجلس ہوگی، اور عوام الناس کا وہاں ایک اہم اسی برائیوں کو لے کے نہیں، جمعیت علماء کی تشہیر کے لیے، اس کے پرچار کے لیے، اور جو جمعیت کام کر رہی ہے ضلع فرید آباد میں پورے دیش کے اندر ہمارے بڑے اس کو پیش کریں، اس کو لے کے آج یہ میٹنگ کی گئی ہے۔ جی امام صاحب، جیسے کہ بتایا گیا کہ 14 تاریخ کو آپ یہاں ہیں، اپنے عوام کے لوگوں کو، جو آس پاس کے لوگ ہیں، کون لوگ شرکت ہوں گے یا پھر کیا اپیل کریں گے؟ ہمارے وہاں عوام میں جو وہاں کے اطراف کے مسجد مدرسے کے جو لوگ اطراف میں رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جاتی سے یا دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، سبھی کو دعوت دی جائے گی، سبھی کو وہاں جمع کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش ہماری رہے گی، وہ سب مل جل کے ہم رہتے ہیں، اور ہمارے ایک دوسرے پروگراموں کو وہ اٹینڈ کرتے ہیں، ہم ان کے میں جاتے ہیں، وہ ہمارے میں آتے ہیں، اور وہاں صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ وہاں لوگ عوام جڑے گی، تو برائیوں کے بارے میں ہمارے علماء اکرام جو وہاں تشریف لائیں گے وہ اس پہ روشنی ڈالیں گے، کوئی برائیوں سے بچنا ہے، بھلائیوں کی طرف جانا ہے، یہ اٹینڈنس وہاں ہو۔ اپنے آنے والے مہمانوں کا جو یہاں استقبال کریں گے، اور جو ہماری یہاں کی عوام الناس ہے، ویسے تو تقریباً یہاں سبھی مل جل کر رہتے ہیں، اور اپنے قوم کے لیے جو ہمارے علماء نے بھی بتایا ہے کہ سماج میں جو بگاڑ کی جو صورت حال ہے، سماج کی بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، وہ بگاڑ دور کرنے کے لیے ہم یہاں اپنے پروگرام کو رکھ رہے ہیں، تاکہ لوگوں میں کچھ باتیں دین کی آئیں، اور ایک بات دین کی اگر سمجھ میں کسی کے بیٹھ گئی اور اس نے اس بگاڑ کو چھوڑ دیا، تو ہم اس کو اپنے لیے بہت بڑی جو ہے کہ سعادت کی بات سمجھیں گے۔
और आने वाले उलमाए किराम का हम जो यहाँ बुलाने का जो मकसद है वो यही है कि हमारी जो समाज में बिगाड़ है वो बिगाड़ दूर होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे इमाम साहब ने एक हिंट दिया है कि तकरीबन 500-700 लोगों की गिनती होगी। अभी भी हम जानते हैं कि कोरोना का दौर है, तो ऐसे में क्या आप लोग इंतजाम करेंगे या फिर किस तरीके का शेड्यूल होगा आपका? हम अपने साथियों से ये पहले ही तय करके रहेंगे, मास्क लगा के रहेंगे और डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, और जो हमारे हुकूमत ने जो कानून बता रखे हैं उनके एतबार से ही हम इस प्रोग्राम को करेंगे। हमसे कोई कानून टूटे नहीं और हुकूमत की कोई खिलाफ वर्जी हमसे ना होए, हम उसी एतबार से हम प्रोग्राम को अंजाम तक पहुँचाएंगे। जैसा कि आपको शुरू में ही बता दिया गया कि हर कौम के लोग अपने अपने तरीके से छोटे बड़े कार्यक्रमों को अंजाम दिया जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि जैसे 2020 हम लोगों के बहुत ही बद से बदतर सूरत में गुजरा, उससे हमें उबरने के लिए कहीं न कहीं हम अपने धार्मिक और दीनी दोनों तरीके के काम को अच्छे तरीके से अंजाम दें, ताकि एक नया 2021 जब हमें मिला है तो एक नए तरीके से एक इबरत लिखा जाए और ऐसा बताया जाए कि हम अब नए दौर में रह रहे हैं और जल्द से जल्द ऐसे बुरे हालात से, बुरे दिन से गुजर कर अब नए सिरे से हम जीने का एक सलीका सीखेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे बैठे तमाम मुस्लिम धर्मगुरु ने ऐसा साबित करने की कोशिश किया है कि ऐसे कार्यक्रम को अंजाम देने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज में फैले बुराइयों को दूर करना है, और जो आपस में भाईचारे लगातार बिगड़ते गए हैं उसको सुधारने के लिए, जैसे मौलाना सिद्धार्थ साहब ने कहा कि हम दावत देंगे, बताएंगे और लोगों के भी बुलाएंगे, ताकि आने वाले जो बड़े धर्मगुरु हैं उनकी बात को सुना जाए और आपसी भाईचारे को बढ़ाने की पूरा वहाँ पे इंतजाम होगा, और ऐसा सुनने और देखने को मिलेगा। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।